नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे लीवर से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं की। लीवर हमारे शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। लीवर कई तरह के कार्य करता है, जैसे कि रक्त को साफ करना, भोजन को पचाने में मदद करना और वहीं शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखना। लीवर भोजन से विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पदार्थों को भी संग्रहित करता है। अगर लीवर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा शरीर कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। गलत खान-पान और शराब के सेवन से लीवर के से जुड़ी कई तरह की बीमारियां जो है वो हो जाती हैं, जैसे कि फैटी लीवर का होना, लीवर में संक्रमण का हो जाना, लीवर में सूजन दिखाई देने लगना और ऐसे में लीवर में कैंसर भी होता है, यानी कि उसे लीवर कैंसर कहते हैं। हेल्दी खान-पान और नियमित व्यायाम से हम लीवर की समस्याओं को कम कर सकते हैं। अगर आप भी लीवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह कार्यक्रम खास आपके लिए है। देश के जाने माने डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लीवर से जुड़ी समस्याओं का निदान आपको बताएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर दीप पटेल है, सीनियर गैस्ट्रोलॉजिस्ट है जीपी पंत दिल्ली के, और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीप। और सबसे पहले देखिए, हम लीवर की बात करें और जैसे मैंने अपने शुरुआत में ही कह दिया है कि लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में आप लीवर को लेकर के, उसको स्वस्थ रखने को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? जी डॉक्टर दीप, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ कहिएगा डॉक्टर दीप जी। तो देखिए, हम जिस तरह से बता रहे हैं कि लीवर कितना महत्वपूर्ण अंग है और क्यों है, क्योंकि ये आपके शरीर में जो आपका रक्त है, जो खून है, ब्लड है, उसको साफ करता है और उसकी सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इसी के साथ देखिए, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने का काम भी लीवर में ही होता है, इसलिए लीवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ऊर्जा का भंडारण, यानी कि जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है वो भी लीवर के जरिए ही होती है, यानी कि उसका भंडारण, उसका संग्रहण, उसको संग्रहित करना लीवर का काम होता है। और वहीं प्रोटीन बनाना, जो हम कहते हैं ना कि डे टू डे लाइफ में आप कितना प्रोटीन जो है वो यहाँ पर खाए, तो ये प्रोटीन बनाना जो है ये लीवर का ही काम है। देखिए, लीवर को कैसे स्वस्थ रखें, संतुलित आहार ले, नियमित व्यायाम करें और वहीं पर पर्याप्त नींद भी जरूर ले। चीनी और नमक का सेवन जो है वो सीमित होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और वहीं शराब और कैफीन के सेवन से आप बचें। लीवर की नियमित जांच कराते रहें, बहुत जरूरी है, क्योंकि फैटी लिवर कब किसका हो जाए ये पता नहीं चल पाता है अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए। और ऐसे में देखिए, हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आप लीवर से को जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं। और वहीं देखिए, क्रोनिक लिवर रोग के 4 चरण की हम बात कर ले तो फाइब्रोसिस, सिरोसिस, ये जो है 2 चरण हमने आपको बताया। तीसरा चरण देखिए, यकृत का काम करना बंद कर देना। ये 4 चरण जो है वो होते हैं। और वही देखिए कि क्रोनिक लीवर से और हेपेटाइटिस भी है। और वहीं एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीप, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए, लीवर बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्यों है यही बताइएगा। गुड इवनिंग टू संध्या। यहाँ पे इंडिया डेली न्यूज पे बोलने का मौका मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। लीवर एक बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बॉडी का सबसे जो सारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, अलग अलग अंग होते हैं, सबको लीवर की जरूरत पड़ती है। तो लीवर एक बॉडी में सेंटर पार्ट माना जाता है कि पूरा जो मल्टी ऑर्गन सिस्टम रन करता है वो एक साइनर्जी में रन करता है। तो उसमें लीवर सब ऑर्गन्स को साथ में रखता है और सबका काम करता है। जैसे किडनी बॉडी का जो कचरा होता है वो एक्सक्रीट करती है, ऐसे लीवर भी बॉडी का काफी टॉक्सिन्स होता है वो एक्सक्रीट करता है। जैसे हम जो भी खाने में आंत में डालते हैं वो पहले जाके लीवर पे जाएगा और लीवर जब स्क्रीन करेगा, वो स्क्रीनिंग के बाद ही बॉडी में कुछ जा सकता है। तो लीवर एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन का काम करता है। और दूसरा रक्त को भी वो थोड़ा ठीक रहता है, कोएगुलेशन सिस्टम में हेल्प करता है। और बॉडी में इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, जो नेसेसरी एमिनो एसिड्स होते हैं, वो सारा प्रोटीन एल्ब्यूमिन भी लीवर ही बनाता है। तो कुल मिला के लीवर बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर लीवर किसी भी
पेशेंट का या किसी भी व्यक्ति का बिगड़ता है तो उसमें लीवर अकेला नहीं लेकिन सारे ऑर्गन भी अफेक्ट होके डैमेज होते हैं। जी तो लीवर को स्वस्थ रखना काफी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, लीवर को स्वस्थ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, आज हम बहुत महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे में हमारे दर्शकों को डॉक्टर दीप अब बहुत सारी जानकारियां जो है वो देंगे और बहुत ही ऐसे पॉइंट्स है जो बताएंगे जिसको लेकर के डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। देखिए, अगर हम बात करें, कई लीवर की जो बीमारियां हैं वो होती हैं और ये ऊपरी तौर पर देखा जाए तो पता नहीं चल पाता है और लोगों को लगता है कि अगर मुझे गैस के इश्यूज हो रहे हैं या अन्य इश्यूज जो है वो हो रहे हैं या फिर लीवर, जो फैटी लीवर हम कहते हैं, ये तमाम चीजें जो है एक आप टेस्ट कराने के बाद ही, लेकिन लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, घर पे ही कोशिश करते हैं कि हम घरेलू उपाय अपनाएं और कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ठीक हो जाए। सोशल मीडिया भी आजकल इतना ज्यादा हो गया है डॉक्टर दीप की, देखिए वहां पर भी कई चीजों के लिए जो है आपको तरह तरह की दवाइयां और घरेलू नुस्खे जो है वो बता दिए जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाने के लिए आपको या फिर टेस्ट कराने के लिए आप क्या यहाँ पर जो है वो बताएंगे? हाँ जी। वैसे जो जो भी लीवर डिसीज होते हैं, जो भी नॉर्मल डिसीज की तरह ही होते हैं कि जैसे प्री सिम्टोमेटिक स्टेज होता है कि हमें पहले तो जो लीवर डिसीज हो रहा है उसको होने से अटकाना है, उसको प्रिवेंशन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो पहले प्रिवेंशन करना चाहिए। अगर लीवर डिसीज हो गया है किसी को तो तुरंत ही हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो जो छोटी छोटी जैसे कि सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो गया या ज्यादा खाने में, जैसे कि पहले ज्यादा खाते थे, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं उसको, एक खाने की मात्रा कम हो गई है, भूख नहीं लग रही है। फिर जैसे कि पीलिया हो गया, आंखें पीली पड़ गई है, यूरिन पीला आ रहा है, बुखार हो गया और डायरिया हो गया है। तो ये सारे जो छोटे छोटे खुजली आती है पूरे बॉडी में, शरीर में खुजली आती है, वेट कम हो गया है, तो ये सब चीजों का होना हमें एक अलर्ट रिस्पॉन्स की तरह लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर इन सब चीजों को इग्नोर करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा स्टेज आता है कि जब लीवर फेलियर हो जाता है, तो हमें लीवर की पहली सिम्टम होता है जो लीवर बिगड़ने का पहला स्टेज है, वहां से लीवर फेलियर से जाने से पहले ही हमें डॉक्टर को मिलना है। जितनी जल्दी मिलते हैं उतनी जल्दी ट्रीटमेंट होता है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल। डॉक्टर दीप, जिस तरह से आजकल की अगर हम लाइफस्टाइल को देख लें तो हमारे लाइफस्टाइल बहुत चीज़ें, मतलब लेट नाइट जगते हैं और देर तक सोते हैं, खान पान की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी आज के टाइम में जो है वो शुद्ध नहीं, शुद्ध के साथ प्रॉपर तरीके का हम नहीं खाते, हम ज़्यादातर बाहर का खाना जो है वो खा लेते हैं। ऐसे में इसका असर लीवर के ऊपर में कितना ज़्यादा पड़ता है? और अगर ये चीज़ें चल रही हैं कि आप चलिए लेट नाइट तक जग रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, कुछ हो, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को कंट्रोल करके अपने लीवर को जो है वो बचा सकते हैं? जैसे कि पहले लीवर के रोग काफी कम हो रहे थे। अभी अभी के जो सिचुएशन है, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, हमारे भारत में भी वेस्टर्न कल्चर अपनाया जा रहा है कि जैसे कि खान पान में पूरा बदलाव हो गया है, जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स हम ज्यादा लेते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें भी लीवर को अफेक्ट करती है कि जो भी हम फूड डालेंगे वो पहले लीवर में जाएगा, वहां पे स्क्रीन होके ही बॉडी में जाता है। तो जो भी हम फूड खाते हैं उसका लीवर पे असर होता है। जैसे कि अभी फैट्स होते हैं, लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें मेनली तो फैट कम लेना चाहिए, सैचुरेटेड फैट कम लेना चाहिए और फ्रेश फैट्स होते हैं, अनसेचुरेटेड फैट है वो खाने चाहिए, इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन खाने चाहिए। वो बैलेंस डाइट बोलते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की मात्रा नियमित होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। ये जो अभी जंक फूड है और जो जो भी मसाले वाली चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, उसका कम उपयोग करना चाहिए जी। दूसरा, एक्सरसाइज भी रेगुलर करना चाहिए। जो एक्सरसाइज टोटल वीक में ऐसा रिकमेंडेशन है कि एक वीक में 150 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो पसीना आना चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो वेट लॉस होगा और जो भी टॉक्सिन्स होंगे लीवर के वो भी कम होंगे। जी। तीसरा, शराब का भी सेवन है, जो शराब का सेवन भी कम रखना नहीं रखना चाहिए। अभी WHO की रिकमेंडेशन जो नहीं है वो यही आई है कि कोई भी शराब की मात्रा सेफ नहीं है बॉडी के लिए, तो उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जी। डॉक्टर दीप, देखिए यहाँ मैं जैसे देख रही हूँ कि हार्मोन बनना भी लीवर से ही होता है, तो ऐसे में हम हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो है महिलाओं में ज़्यादा देखते हैं। तो अब लीवर से अगर कनेक्ट करके देखें तो लीवर के इश्यूज, उसकी जो प्रॉब्लम है वो मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है, बच्चों में ज़्यादा होते हैं या फिर एडल्ट में ही ये ज़्यादा होते हैं? तो इसको हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? वो लीवर की प्रॉब्लम्स एक्चुअली अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड की जाती है। जैसे कि जो मेल्स होते हैं उसमें
ज्यादा अल्कोहल की सेवन होता है, तो जो शराब का सेवन होता है उसकी वजह से अल्कोहलिक लिवर डिजीज मेल्स में ज्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस बी है जो इन्फेक्शन है, वो भी मेल्स में ज्यादा कॉमन है। फिर जो बच्चों में जनरली इन्फेक्शन ज्यादा होता है, जो भी खाना खाते हैं उसमें अनहाइजेनिक फूड खाते रहते हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस ए ज्यादा होता है। तो इन्फेक्टिव लिवर डिजीज बच्चों में ज्यादा होता है। कुछ कॉन्जेनाइटल भी होते हैं जो पेट से ही, माँ के पेट से ही उनको इनहेरिट होते हैं, और उसमें पीलिया होता है और ये होता है। जी। जनरली फीमेल्स में लीवर डिसीज जनरली जो भी प्रेगनेंसी में लीवर डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि कई फीमेल्स को जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीने हैं, उसमें ज्यादा उल्टी होना, तो उनकी बॉडी जो चेंजेस होते हैं नए नए हार्मोनल, तो उनका लीवर एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उसमें होता है, तो उसमें थोड़ी दवाई देके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है, खाने की चीज थोड़ी बदलनी होती है। एक प्रेगनेंसी के दरमियान पीलिया भी कॉमन होता है, वो भी एक जो फिजियोलॉजिकल चेंज है, वैसे ही फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, तो थोड़े उसमें भी दिक्कत होती है। जी, तो डॉक्टर इसका असर क्या, मतलब जो होने वाले बच्चे हैं उस पर भी होता है कुछ? हाँ जी, मतलब जो 2-3 ऐसे रोग है जो जिसका असर मदर पे भी होता है और बच्चे पे भी होता है, जैसे कि इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जिसमें पीलिया हो जाता है, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो इन दोनों में मदर को भी अफेक्ट होता है, बच्चे को भी असर ये होता है कि उनका प्री मैच्योर बर्थ होता है, तो उससे जो बेबी का बर्थ पे जो वेट होना चाहिए वो एडिक्वेट वेट होता नहीं है, तो आगे चल के उसको फीडिंग में और वेट ग्रोथ अटेन करने में दिक्कतें हो सकती है। जी। डॉक्टर दीप, जिस तरह से हम देख रहे हैं सिम्टम्स में लगातार कि खुजली का होना, ये थकान होना, वजन कम हो जाना, तो अगर किसी में सिर्फ एक ही सिम्टम्स यहाँ नजर आ रहे हैं तो क्या उसे भी लिवर टेस्ट की तरफ जाना चाहिए? जी हाँ, जनरली कोई भी एक सिम्टम आ रहा है, जैसे कि किसी को बुखार आ रहा है या किसी को खुजली आ रही है ज्यादा, तो जनरली फर्स्ट जनरल फिजिशियन के साथ जब जाते हैं, तो पहले ही बॉडी के 3 रूटीन टेस्ट जनरली करा ही देते हैं, सीबीसी, एलएफटी एंड केएफटी। तो एक किडनी का होता है, एक लीवर का और एक सीबीसी होता है। तो जो एलएफटी कराते हैं उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होती है कि हमें पता चलेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। जी। अगर मैं फैटी लिवर की बात करूं, लिवर सोरोसिस की बात करूं, क्योंकि ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं अगर सुनते हैं तो हम डर से जाते हैं, तो ऐसे में ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, कहाँ मतलब जो है लूपहोल्स जो है लोगों की तरफ से अपनी लाइफ में कहाँ वो कमी कर दे रहे हैं जो लिवर सिरोसिस जैसी चीज़ों से जूझ रहे हैं, या फैटी लिवर उनको हो रहा है, और फैटी लिवर के स्टेज भी थोड़ा सा आप हमें बताइएगा। फैटी लीवर मतलब कि जो जनरली जो लीवर होता है उसमें फैट जनरली कम होता है, और जो पेरेंकाइमा ज्यादा होता है, तो फैट जनरली 5% से कम होता है। लेकिन जैसे ही फैट 5% से बढ़ रहा है लीवर में, तो जो लीवर के जो स्ट्रक्चर है उसमें डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और लीवर का फंक्शन कम होता है। तो जनरली फैटी लीवर शुरू होता है फैट जमा होने से लीवर में, इसके बाद अगर ज्यादा फैट जम गया तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन पैदा करता है वहां पे, जो सूजन बोलते हैं हम। तो फिर लीवर की सूजन होती है, और उसके बाद अगर लंबे टाइम तक लीवर की सूजन रही और फैट भी ज्यादा जमा हो रहा है, तो उसमें सिरोसिस होता है। सिरोसिस माने लीवर का फेल होना। जो जी। लीवर के नॉर्मल फंक्शन है, जैसे कि हमने पहले ही आगे बात की कि लीवर प्रोटीन बनाता है, फिर लीवर खून को भी गाढ़ा रखता है, और जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वो सारे फंक्शन लीवर के कम हो जाएंगे, और इसके वजह से सिरोसिस करके बीमारी पैदा होती है, जिसमें लीवर कंप्लीटली हमारा फेल हो जाता है, और उसमें लीवर ट्रांसप्लांट माने कि नया लीवर डालना पड़ता है। तो उसमें पेशेंट को पेट में पानी बन सकता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, पीलिया हो सकता है, और पैर में भी सूजन हो सकती है, खून की उल्टी भी हो सकती है इसमें, क्योंकि खून हमारा पतला हो जाता है और नसें भी फूल जाती है। जी। तो फैटी लीवर स्टार्ट होता है लीवर में फैट जमा होने से, इसके बाद सूजन होती है और फिर सिरोसिस की ओर बढ़ता है। तो हमारा काम ये है कि हमें फैटी लीवर रोकना है। अगर हो गया है फैटी लीवर, तो उसको सिरोसिस हो, परमानेंट डैमेज हो, उससे पहले रोकना है। तो रिवर्सिबल जब तक डिसीज, उसको हमें रोक के नॉर्मल लीवर की तरफ, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रिकॉशन लेकर के चलना है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर आप प्रिकॉशन पहले ही ले लेते हैं, आपने एक तो लाइफस्टाइल को कहा है कि चेंज कर लीजिए, इसके अलावे अगर दवाइयों की बात की जाए, इसके अलावे किस तरह की, क्योंकि अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्या दवाइयों से ही ठीक हो जाता है, या किसी तरह की कोई सर्जरी या फिर अन्य जो कोई भी ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाने की जरूरत पड़ती है? लीवर में ट्रीटमेंट स्टेज स्पेसिफिक होती है, कि जैसे कि पहले इनिशियल स्टेज है, फैटी लीवर है या इन्फ्लेमेशन है, उसमें
या फिर सिरोसिस है। तो अगर फैटी लीवर है तो इनिशियली 3 महीने तक तो लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन ही एडवाइस करते हैं। तो उसमें मेनली हमें हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है, वेट लॉस करना होता है, अराउंड 10 kg वेट लॉस करते हैं तो पूरा जो फैट होता है वो डाइवर्ट होता है, जैसे बैड फैट गुड फैट में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर का फंक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहा है अगर वो सिरोसिस परमानेंट डैमेज की तरफ नहीं गया है तो। दूसरा जैसे कि टॉक्सिन बोलते हैं, शराब है जो लीवर को खराब करता है, अन्य धूम्रपान जैसे स्मोकिंग है, वो सारा हमें अवॉइड करना है। तो उससे भी लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन लोड कम होगा और लीवर बेटर फंक्शन कर सकता है। और बाकी एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है और ये सारा करने से प्रिवेंट करना है लीवर को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। अगर लीवर सिरोसिस हो गया है तो हाँ। उसमें दवाइयाँ ही देनी पड़ती है मेनली। जो लीवर का काम नहीं होता है तो हम दवाइयों से लीवर का काम करवाते हैं, लेकिन उसका परमानेंट इलाज यही है कि नया लीवर डालना पड़ता है, जो पुराना लीवर बिगड़ा है उसको निकाल के ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लीवर तो वो जो ट्रांसप्लांट नया करना लीवर है पड़ता है। वो इट विल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द पुराना लीवर। बिल्कुल और बिल्कुल, तब तक ऐसे वो स्टेज पर ना आए, इससे बेटर है कि जो आप बता रहे हैं डॉक्टर दीप, उसको अगर हमारे व्यूवर्स अगर किसी तरह से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उन सब चीज़ों को फॉलो करें, ज़रूर अपनाएं, ताकि लीवर जैसी प्रॉब्लम और खासतौर से सिरोसिस की बात कर ले, क्योंकि देखिए ट्रांसप्लांट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आपको एक दवाइयों से और मेडिकल चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, और एज वेल एज पैसे भी वहीं पर उतने भी आपके जाएंगे। डॉक्टर दीप, इससे समझना चाहें, क्योंकि देखिए गैस के इशू, एसिड अटैक, ये आजकल बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन हो गए हैं, तो क्या इसका कनेक्शन भी, और खासतौर से देखिए गोल ब्लैडर में हम जैसे कहते हैं कि अगर स्टोन हो गया है, एसिम्प्टोमेटिक भी अगर आपका वो है, तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसका क्या कनेक्शन, क्योंकि देखिए लीवर से जस्ट नीचे ही गॉल ब्लैडर है, तो इसको भी क्या कनेक्ट करता है? हाँ, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों अलग अलग ऑर्गन्स है। वैसे कि जो स्टोन बनता है गॉल ब्लैडर में वो 3 प्रकार का होता है। तो एक होता है जो ज्यादा फैट खाने से और अनसेचुरेटेड फैट से, फैट माल डाइजेशन से होता है, जो फैटी गॉल स्टोन होता है, वाइट गॉल स्टोन बोलते हैं। दूसरा एक ब्लैक गॉल स्टोन है और एक पिगमेंटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो मेनली जो हमारे जो इंडिया में हाईएस्ट प्रिवेलेंस में ज्यादा दिखता है वो फैटी गॉल स्टोन होता है। तो जिसमें ज्यादा फैट खाने से और मोटापे से और डायबिटीज जिसको होता है, जो शुगर की बीमारी होती है, वो शुगर की बीमारी से भी ये जो बैड फैट होता है वो लीवर में जमा होता है और गॉल ब्लैडर में भी जमा होता है। तो इसकी वजह से गॉल स्टोन होते हैं। जनरली गॉल स्टोन एंड लीवर डिसीज रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो बैड लाइफस्टाइल है, जो फैटी डाइट है, जो पूरा खराब डाइट है, वो सारा दोनों को कॉज करता है। तो दोनों सामान्य रीत से दोनों एक साथ भी पाए जा सकते हैं। डॉक्टर और जो जी, एसिडिटी, हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, एसिडिटी जो होती है, जो तेजाब ज्यादा पेट में बनता है, बोलते हैं गैस है, उसके जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं कि हमें खाना खट्टी डकारें आती है और पेट में जलन हो रही है, या फिर भूख उतनी पहले जितनी नहीं लग रही है, थोड़ा खाने के बाद भी पेट में गैस बनता है, पूरे दिन डकारें आती है। तो वो सारी चीजें आँत से रिलेटेड है कि जब हम स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं या फिर कोई एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन होता है, पुअर हाइजीन होता है, तो उससे होता है। तो इसमें भी स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्ट्रेस कम रखने से, हाइजीनिक फूड खाने से, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा लेने से आंत है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, सारे स्वस्थ रहते हैं। जी। डॉक्टर, हम जब हार्ट टेस्ट के लिए जाते हैं तो हम पहले केएफटी एंड केएफटी से भी पहले जो है, केएफटी माफ़ कीजिएगा, वो किडनी के लिए हो गया, हम उससे पहले जो है ईसीजी करते हैं, ईसीजी के बाद इको के बाद जो है टीएमटी, एंड इसके भी आगे कुछ चीज़ें और होती होंगी टेस्ट के लिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता है। अब एलएफटी जब हम लीवर के लिए कोई टेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें अगर उसमें लगता है कि ये जो है वो सही नहीं है और कहीं ना कहीं लीवर आगे चल करके जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आगे भी कोई और टेस्ट है जो आप करने के लिए सजेस्ट करेंगे? वो टेस्ट एक्चुअली पेशेंट को खुद से नहीं कराने चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर को बताने के बाद डॉक्टर के गाइडेंस में ही वो टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी टेस्ट डायरेक्टली ऑन टेबल प्रिस्क्रिप्शन पे हो जाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अननेसेसरी जो चीजें होती है, कोई एबनॉर्मल चीज होती नहीं है, लेकिन जो एक एबनॉर्मल वेरिएशन होता है जो नॉर्मल लोगों में भी पाया जाता है, वो उसके लेकर पेशेंट्स में काफी अवेयरनेस बढ़ गई है।
और उसके लेकर टेंशन लेके आते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, लेकिन असली में उससे कुछ करना नहीं होता। तो डॉक्टर्स के गाइडेंस में अगर आगे टेस्ट कराए तो वो बेहतर होता है। एक तो मेनली ब्लड का जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है वो हमें मेनली गाइड करता है कि लीवर का किस पार्ट डैमेज हुआ है, कौन सा फंक्शन डैमेज हुआ है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो सोनोग्राफी करते हैं पेट से लीवर को देखना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसका इको टेक्सचर कैसा है, कितना ब्राइट है कितना नहीं है, उसका रेगुलर मार्जिन कैसा है, परमानेंट लीवर डैमेज हुआ है कि नहीं, उसकी अदर ऑर्गन्स पे क्या असर हुई है वो पता चलता है। एक फाइब्रो स्कैन करते हुए आता है जिसमें फैटी लीवर पता चलता है कि लीवर में कितनी फैट की मात्रा बची हुई है। तो उससे हम फैट क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं और कितना वेट लॉस करना चाहिए, आगे आगे का जो डिजीज प्लान करना है का ट्रीट कर सकते हैं। जी। और जो कारण होते हैं ऑटो इम्यून लीवर डिसीज होते हैं जिसमें बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो खुद के लीवर के अगेंस्ट में ही काम करती है। तो वो सारी चीजें देख के कितना बॉडी की इम्यूनिटी को कम करना है वो सब एडजस्ट करना है। लेकिन मेनली ये है कि डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर में ही आगे हमें टेस्ट कराना है। यानी कि जो नॉर्मल हम रूटीन बॉडी चेकअप कराते हैं उसमें एलएफटी तो ठीक है, लेकिन अगर हाँ। आगे का कुछ टेस्ट कराना है तो वो डॉक्टर के गाइडेंस में आप जा करके कराएं तो ये ज्यादा होगा। अननेसेसरी चीजें भी कराना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर जो है, भय जो है वो सबको लगता है कि कहीं कुछ और ना निकल आए। ऐसे में डॉक्टर दीप देखिए, मैं सोशल मीडिया की बात कर रही थी और सोशल मीडिया पे फैटी लीवर को लेकर के काफी सारी चीजें जो है वो चलती हैं कि आप ये खा लीजिए, जो फैटी लीवर है उसको कहीं ना कहीं वो काटता है। तो ब्लैक कॉफी आपसे जाना, क्योंकि मैंने ये बहुत रील देखी है, तो मैं चाहूंगी कि आप इंडिया डेली के माध्यम से जो है ये दर्शकों को बताएं कि ये कितना मिथ है और कितना सत्य है इसको लेकर के कि ब्लैक कॉफी पियेंगे तो फैटी लीवर कहीं ना कहीं जो है वो कम होगा। लीवर में फैट कम करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, फैटी लीवर का प्रिवेंशन के लिए, लीवर में फैट कम करने के लिए काफी गाइडलाइंस आ चुकी है। तो इसमें ऐसा है कि जो ब्लैक कॉफी है, तो जो 2 to 3 कप ऑफ ब्लैक कॉफी जो पानी में हम बनाते हैं, जो हर्बल टी है, लेकिन ब्लैक कॉफी जो होती है वो रेकमेंडेड होती है कि वो लीवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, उसको अच्छे वे में डाइवर्ट करती है और लीवर में फैट कम कर सकती है। तो लेकिन मेनली पहले खाने में सुधार लाना चाहिए, जो भी एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा खाना चाहिए, जो सैचुरेटेड फैट है उसकी मात्रा कम करनी चाहिए, जंक फूड कम करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए। जितना हमारा एनर्जी इंटेक है उससे उतना हमें एनर्जी आउटपुट भी रखना चाहिए। तो जितना यूज होगी एनर्जी उससे ज्यादा क्या नॉर्मली खर्च होगी अच्छे वे में, तो वो लीवर को ठीक रखता है। उसके बाद आती है ब्लैक कॉफी है, फिर एंटीऑक्सीडेंट है, इन सब का रोल इसके बाद है। जी डॉक्टर दीप, अगर बॉडी चेकअप की मैं बात करूं तो एक तो पैकेज पूरा आता है कि आप इसमें बॉडी चेकअप कराएं, तो आपको ये चीजें में लिवर को लेकर के अगर स्पेशली कोई ये चाह रहा है कि मुझे मेरे लिवर के बारे में वो कितना हेल्दी है नहीं है ये चीजें पता करनी, तो नियमित मतलब कितने ड्यूरेशन पे जो है उसका टेस्ट जो है वो कराना चाहिए? क्या साल में, महीने में 2 बार या फिर साल में 2 बार, किस तरह से आप रेकमेंड करेंगे? इसमें एज वाइज रिकमेंडेशन होती है, जैसे कि कोई यंग आदमी है, यंग पेशेंट है जिसको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है आज तक और कोई अदर ऑर्गन की भी कोई बीमारी नहीं है, तो उनको रूटीन टेस्ट की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारी एज बढ़ती है तो जैसे दूसरे ऑर्गन्स भी जैसे ओल्ड होते जाते हैं, ऐसे लीवर भी ओल्ड होता जाता है। तो ओल्ड एज में जनरली जो रूटीन चेकअप कराते हैं एवरी 6 months to every 1 year, तो वो रूटीन चेकअप के साथ ही लीवर का भी एलएफटी करा सकते हैं और एक अल्ट्रासाउंड होता है या फाइब्रो स्कैन भी करा सकते हैं। उससे ज्यादा जब किसी को कोई रोग हो तो डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर में जैसे रिकमेंडेड करते 2 weeks 3 weeks 6 weeks वो कराना चाहिए। लेकिन रूटीन आदमी जो यंग हमारे यंग पर्सन होते हैं उनको जनरली लेस देन 45 years ऑफ एज में जरूरत पड़ती नहीं है। डॉक्टर दीप, जल्दी से हम चाहेंगे कि आप कोई मैसेज जो है इंडिया डेली के जरिए व्यूअर्स को दे सके लीवर को स्वस्थ रखने को लेकर के। मैसेज तो यही रहेगा कि ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।